छोटे से कस्बे में हाल ही में 1000 साल पुरानी भूतियां बुद्ध मूर्ति जमीन से निकाली गई, लेकिन मूर्ति की आंखों पर जड़ी संस्कृत की रहस्यमयी मंत्र पट्टी गलती से खोल दी गई। इसके बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। आसमान से अचानक काली बारिश होने लगी। जो भी इंसान इस काली बारिश के संपर्क में आया उसका स्वभाव हिंसक हो गया, और जो भी इस बुद्ध मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर देखता उस पर अंदर का राक्षस हावी हो जाता। धीरे धीरे कस्बे के लोग खुद ही एक दूसरे को मारने लगे। कोई कूदकर आत्महत्या कर रहा था तो कोई पागलों की तरह हिंसा पर उतर आया। अब इस आपदा को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बुद्ध मूर्ति की आंखों को फिर से मंत्रों से ढक देना। कुछ लोग जो अब तक काली बारिश की चपेट में नहीं आए थे एक कमरे में जमा हो गए। टीवी पर भी खबर आई कि ये काली बारिश असल में एक बायोलॉजिकल अटैक था और गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पर दिक्कत ये थी कि इस काले पानी के सैंपल से भी कोई इलाज नहीं मिल रहा था। अब सारा दारोमदार उस साधु पर था जिसने इतिहास की सच्चाई को जाना था, और एक युवक छोटे शरारती लड़के पर जो संस्कृत मंत्रों को पढ़ना जानता था। असल में ये बुद्ध मूर्ति एक आत्मा से ग्रस्त थी जो 800 साल पहले एक खूंखार हत्यारे की थी। उसने अनगिनत मासूमों की हत्या की थी और बाद में पहचान छुपाने के लिए एक मंदिर में भिक्षु बनकर छिप गया। लेकिन जब उसका राज खुला तो लोगों ने उसका सिर काट दिया। कहा जाता है कि उसका धड़ बिना सिर के भी मंदिर में घूमता रहा, और समय के साथ उसकी तांत्रिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो सीधे इस मूर्ति में समा गया। अब वो लोगों को भ्रमित करके हिंसक बना रहा था। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, बुद्ध मूर्ति की आंखों पर आंखें बांधकर सही मंत्रों के साथ उसे सील करना। लेकिन ये काम बिना आंखों से देखे ही करना था।